हेलो बच्चों, हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 समझा था, जिसके अंदर वन ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे। तो इसके लिए आप लोगों ने अगर प्रैक्टिस की हो तो ये समझना सबसे ज़रूरी है कि हमें किस तरीके से ये ट्रायंगल बनाना है। तो इसके क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चंस के जिस हिसाब से दिया गया है उस हिसाब से हम इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाते जाएंगे, और उसके बाद सिंपल हमें ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट यूज़ करना है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन 2 इज़, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। एक पेड़ है वो टूट गया आंधी आने से। ठीक है, पहले इसे पढ़ते हैं, उसके बाद इसका डायग्राम बनाना शुरू करेंगे। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है। तो देखिए, अगर मैं इसका डायग्राम शुरू करूँ तो यहाँ एक पेड़ है। ठीक है, पेड़ हमेशा कैसा होगा? वर्टिकल खड़ा होगा। तो हमने यहाँ वर्टिकल एक ट्री बना दिया, एंड टूटा हुआ भाग इस पेड़ इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है। सबसे पहले हमें ये चीज़ देखनी ज़रूरी है कि जो चीज़ हमें दी गई है, जैसे यहाँ पेड़ दिया है, कहीं पर मीनार दी गई होगी, कहीं सीढ़ी दी गई होगी, उसका शिखर मतलब टॉप, और उसके जो पाद बिंदु होगा, पाद बिंदु मतलब सबसे नीचे वाले बिंदु की बात की जाएगी। तो यहाँ हमें बोला है पेड़ इस तरीके से मुड़ गया कि उसका जो सबसे ज़्यादा टॉप पॉइंट है, जैसे यहाँ अगर मैं इसके टॉप पॉइंट की बात करूँ तो ए इज़ द टॉप पॉइंट ऑफ दैट ट्री। अगर हम ट्री की बात करते हैं, इसके टॉप पॉइंट का जो टॉप पॉइंट है वो मुड़ गया और कहाँ आ गया? नीचे, ग्राउंड को उसने टच करा। तो मान लीजिए ये ग्राउंड है हमारा। अब ये ट्री हमारा मुड़ता है बी से, हमने ये भी लेट कर लिया कि ये ट्री है, द ट्री इज़ ABC, और ये बेंड हो गया बी पॉइंट से, और ये बी पॉइंट से जब बेंड होता है तो ये ए पॉइंट कहाँ आके मिल जाता है? टच हो जाता है, ये टच हो जाता है ग्राउंड को ए पॉइंट पर। ओके, अब इन्होंने क्या बोला है कि और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कौन बनाता है 30 डिग्री का कोण? जो पेड़ मुड़ा है उसका जो टॉप ग्राउंड को टच कर रहा है वहाँ पर ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री। तो हम यहाँ पर इस एंगल को लिखेंगे, दिस एंगल BAC इज़ 30 डिग्री। सो ये हमें एंगल दे रखा है 30 डिग्री। ओके, आगे क्वेश्चन में दिया है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ था हमारा, पेड़ का पाद बिंदु मतलब सबसे नीचे वाला जो पॉइंट होगा, बॉटम पॉइंट, वो कहाँ था? वो है C। तो हमें बताना है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी मतलब C की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। तो पाद बिंदु है C, टॉप पॉइंट शिखर बिंदु है A, तो हमें बताना है A और C की डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, और ये हमें डिस्टेंस दे रखी है 8 मीटर, मीन्स ये डिस्टेंस AC हमें दे रखा है 8 मीटर, और हम लोगों से बोला है बताइए पेड़ की ऊंचाई क्या है। तो पेड़ की ऊंचाई बताओ क्या होगी? पेड़ की ऊंचाई होगी ये पूरी A to C, ये जो हाइट है। क्या हम इसे एक टाइम में निकाल सकते हैं? डायग्राम में हमें समझ में आया हमारे पास एक किस तरीके का ट्रायंगल है और हमें ये पूरी लेंथ निकालनी है। इस पूरी लेंथ को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम इसे 2 पार्ट्स में निकालेंगे। 2 पार्ट्स में कैसे निकालेंगे? पहले निकालेंगे दिस पॉइंट BC पॉइंट, उसके बाद हम निकालेंगे BA पॉइंट। ठीक है, BC पॉइंट निकालने के लिए हमें इस ट्रायंगल के अंदर, क्योंकि हमें ये एंगल दिया है 30 डिग्री, इसके हिसाब से हम क्या करेंगे? यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे। द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा साइन थीटा या कॉस थीटा में से जो हमारा होगा उसके हिसाब से देखेंगे, क्योंकि ये एंगल हमें दे रखा है 30 डिग्री। तो हम सबसे पहले देखते हैं इस एंगल के हिसाब से क्या होगा बेस, क्या होगा हम बेस मीन्स आधार, क्या होगा परपेंडिकुलर मीन्स लंब, और क्या होगा हमारा कर्ण हाइपोटेनस। अगर हमें लंब, कर्ण और आधार पता चल जाता है तो फिर हम ये देखेंगे कि कैसे हमें यहाँ पर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करना है। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं ये डायग्राम आई थिंक आप सब लोगों को समझ में आ चुका होगा, और ये भी समझ में आ गया होगा कि हमें निकालना क्या है। हमें निकालना है BC और AB 2 पार्ट्स में। AB निकालने के लिए हम यहाँ तो कोई ट्रायंगल बना नहीं है, पर हमें पता है यही पेड़ का यही वाला हिस्सा मुड़कर नीचे आया था। इसका मतलब अगर ये हमारा पेड़ है, ये वाला हिस्सा मुड़कर नीचे आया, तो अगर ये AB है तो लंबाई BA ये जो है वो यही वाला पार्ट है। अगर ये मान लो X है तो ये भी X होगा, और BC अगर Y है तो ये वाला पार्ट Y हम निकाल सकते हैं। तो हम अपना ट्रायंगल लेंगे ABC ट्रायंगल, इसके अंदर 8 हमें ये AC दे रखा है,
एंगल हमें दे रखा है 30 डिग्री और हम एक्स और वाई का मेज़र कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो एक बार मैं आपको इसका शो करती हूँ क्या है इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है, ये रहा। तो इसमें मैंने अच्छे से लिखा है कि कहाँ है हमारा टूटा हुआ भाग। तो ये देखिए, ये डायग्राम है। वो जो टूटा हुआ भाग था ए सी, यहाँ पर हमने नाम थोड़ा ऐसे लिए हैं, तो ये जो पार्ट है टूटा हुआ वो ये रहा ए सी, ठीक है। तो हमें ए सी निकालना है, वो तो टूटा हुआ हिस्सा हुआ। और ए बी वो हिस्सा है जो अभी भी ऐसे ही खड़ा है, वर्टिकल पोजीशन में खड़ा है, ठीक है। अगर मैं इस डायग्राम में देखूं तो देखिए, इस ट्राइंगल के अंदर 30 के सामने वाला लंब और BC 8 मीटर। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है लंब और कर्ण हमें निकालना है, और आधार हमें दिया गया है, ठीक है। आधार अगर हमें दिया है तो हम यहाँ लंब बटे आधार लगा सकते हैं, tan थीटा यूज़ कर सकते हैं, और आधार बटे कर्ण यूज़ कर सकते हैं, cos थीटा यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही अगर हम पहले अगर कर्ण निकाल लेते हैं तो हम sin थीटा भी यूज़ कर सकते हैं, लंब बटे कर्ण। तो अब ये आप लोगों की चॉइस है कि आप तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करना चाहते हो। यहाँ जो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ किए हैं, दीज आर tan थीटा एंड cos थीटा, एंड द थीटा इज़ 30 डिग्री। तो इस हिसाब से अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 2 लेंथ आती है। ए बी साइड इज़ इक्वल टू 8/√3 एंड ए सी साइड, अगर आप देखेंगे यहाँ पर ए सी साइड हमारी आती है 16/√3। दोनों साइड का अब टोटल लेंथ क्या होगी ट्री की, दोनों टोटल लेंथ होगी। अगर मान लीजिए ये हमारा ट्री है और ये मुड़ गया ऐसे, तो मुड़े हुए ट्री का लेंथ जो होगी वो ये मुड़े हुआ पार्ट भी होगी, प्लस ये जो सीधा खड़ा है ये वाला पार्ट भी होगी। तो हमें दोनों पार्ट को ऐड करना है, ओके। दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। फिसलन पट्टी स्लाइड, जो स्लाइड वाले बच्चों के झूले होते हैं, उसकी बात यहाँ पर की गई है कि एक पार्क में एक लेडी 2 तरीके के स्लाइड्स लगाना चाहती है, फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। अब फिसलन पट्टी होते किस हिसाब से है, जैसे हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है। मान लीजिए ये एक मिनट, मान लीजिए ये हमारी फिसलन पट्टी है, तो ऐसा ही तो होता है झूला, यहाँ बच्चे खड़े होंगे और यहाँ से फिसल कर नीचे आएंगे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर हमारा ट्रिग्नोमेट्री का ये कंसेप्ट यूज़ होगा। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में पहला चीज़ क्या आई कि यहाँ किस एज ग्रुप के बच्चों के लिए बात हो रही है, 5 साल से कम के लिए। अब देखते हैं उस क्वेश्चन में उसके लिए क्या कुछ उससे रिलेटेड कुछ है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, ठीक है। तो जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो यहाँ 2 चीज़ें हैं, एक 5 साल से ज़्यादा के बच्चों के लिए जो वो स्लाइड लगाना चाहता है, और सेकंड उससे कम के लिए। तो हमारे यहाँ पर डायग्राम बनेंगे 2। तो फर्स्ट डायग्राम देखते हैं, हमें फर्स्ट डायग्राम में क्या बोला है। फर्स्ट डायग्राम में हम लोगों से बोला है कि एक फिसलन पट्टी लगाई, उस फिसलन पट्टी की ऊंचाई क्या होगी ज़मीन से 1.5 मीटर। बच्चों इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब आप डायग्राम बनाएंगे तो आप लोगों को डायग्राम में ये ज़रूर मेंशन करना है कि ये जो आपने कर्ण वाली साइड बनाई है, स्लांटिंग वाली, वो क्या चीज़ दर्शा रही है। जैसे यहाँ पर वो फिसलन पट्टी को दिखा रही है, तो हमें ये मेंशन ज़रूर करना है, अदरवाइज़ आप लोग जब डायमेंशंस लिखेंगे उसमें गड़बड़ करेंगे। अब देखो फिसलन पट्टी की ऊंचाई ये होगी, ठीक है, ज़मीन से सीधी वाली हम हाइट की बात करते हैं तो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसे बोलूँ A, दैट इज़ B एंड दिस इज़ C, तो हमें कौन सी लेंथ की बात की गई है, AB इज़ 1.5 मीटर। भूमि के साथ कितने एंगल पर है, भूमि के साथ एंगल किसने बनाया, AB ने तो बनाया, वो हाइट है।
बट फिसलन पट्टी इज दिस स्लैंटिंग पोजीशन में। फिसलन पट्टी का भूमि के साथ जो कोण है, भूमि इज BC, भूमि के साथ जो कोण है वो है 30 डिग्री। तो हमें यूज़ करना है ये एंगल, अगर हम 30 डिग्री लेकर चले तो हमें बतानी है फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। फिसलन पट्टी की लंबाई इज़ AC। तो आप इस ट्राइंगल में खुद देखिए 30 डिग्री एंगल हमें दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग AB क्या है, इसके सामने वाला लंब, और AC क्या है, कर्ण। तो हमें कर्ण निकालना है, लंब दे रखा है, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज़ साइन थीटा और कॉसेक थीटा, जो आपका मन करे। पर ज़्यादातर लोग साइन थीटा यूज़ करिएगा क्योंकि उसकी टेबल हमें इजीली लर्न हो जाती है। और साथ में सबसे फर्स्ट जो कॉलम होता है जब हम टेबल बनाते हैं उसमें साइन थीटा आता है, तो बहुत जल्दी है। अगर आप लोगों को लर्न भी नहीं है तो टेबल लिखना भी बहुत ईजी होता है उसे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ साइन थीटा यूज़ करते हैं तो AB आप लोगों के पास है 1.5 मीटर, AC आप निकाल सकते हैं साइन थीटा का यूज़ करके। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट है जिसके अंदर बच्चों की जो एज दी गई है वो है 5 साल से छोटे बच्चों के लिए। अब 5 साल से छोटे बच्चों के लिए हम क्या चाहते हैं, ये वाला हमने डायग्राम बनाया जिसमें उनका स्लाइड है वो ऐसे छोटा कम ऊंचा हो, पर इससे ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए हम क्या चाहते हैं, स्लाइड हमारी ऊंची हो, एकदम से बच्चे गिरे, तभी तो उन्हें मज़ा आएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या कहा कि अब इनकी ऊंचाई कितनी है, 3 मीटर, 3 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसका एंगल इस बार इन्होंने बोला ये कितने डिग्री पर है, 60 डिग्री पर ये लगाया गया है। और हम लोगों से बोला है बताइए अब फिसलन पट्टी की लंबाई, अब स्लाइड की क्या लेंथ होगी। तो AC लेंथ हम कैसे निकालेंगे, सिमिलरली जैसे आपने लास्ट पार्ट में किया था इस क्वेश्चन के, कि अगर हमें एक साइड दी गई है, मीन्स हाइट दी गई है और हमें हाइपोटेनस निकालना है, तो आप सिमिलरली वैसे ही ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। इसका भी मैं आपको सॉल्यूशन सेंड करूँगी इसी वीडियो में, एक बार दिखा भी देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर देखिए मैंने 2 डायग्राम बनाए हैं, फर्स्ट इज दिस डायग्राम एंड सेकंड इज दिस। तो आप इस में क्या कर सकते हैं, इजीली अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। द फोर्थ क्वेश्चन इज भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, यहाँ पर 2 वर्ड बहुत याद करने ज़रूरी हैं, पाद बिंदु और शिखर। शिखर इज टॉप, पाद बिंदु इज बॉटम पॉइंट। और 2 डेफिनेशन जो यहाँ पर याद करनी है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन कोण इज एंगल ऑफ एलिवेशन, दैट इज अगर हम किसी ऊपर की चीज़ को देखते हैं, अपनी आई लेवल से ऊपर की चीज़ को देखते हैं तो बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन, और अपने आई लेवल से नीचे की चीज़ को देखते हैं तो बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, मीन्स अवनमन कोण। तो इन 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें बोला है भूमि है, मान लीजिए दिस इज द भूमि। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार यहाँ पर दी गई है, मीनार तो सीधी खड़ी होगी तो हमारी मीनार ये रही, मीनार का पाद बिंदु है ये रहा, मान लीजिए दिस इज A, B एंड C। जिस बच्चे ने इन क्वेश्चंस के डायग्राम बना लिए वो ये समझ लीजिए इसके कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं है। अगर आप लोगों को चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.1 अच्छे से आ गई है तो ये चैप्टर करना उतना ही ईजी है, ये उसका एप्लीकेशन पार्ट है, इसमें डायग्राम बनाओ। इस चैप्टर का मेन चीज़ तो यही है कि आपको डायग्राम बनाने आने चाहिए, और कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन वो आपके चैप्टर 8 में आप लोगों ने पढ़ लिया। तो देखिए इन्होंने बोला है AB एक मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर एक क्या है, एक बिंदु हमने चूज़ किया है, द पॉइंट C हमने चूज़ किया है कितने दूरी पर, 30 मीटर। सो BC की जो डिस्टेंस है BC इज इक्वल टू 30 मीटर हमें गिवन है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब बताइए अगर आप C पॉइंट से खड़े होकर देखेंगे तो मीनार आप ऊपर की साइड देखेंगे या नीचे की साइड देखेंगे। मीनार के टॉप पॉइंट को देखने के लिए आप आइस को ऊपर करेंगे, इसका मतलब कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। इसके लिए हम यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ करते हैं। अब हमने ये मान लिया है कि हमारी आँख भूमि पर है। अब आप ये कैसे कहेंगे कि आँख भूमि पर है,
तो जब हम ये कैलकुलेशन करते हैं तो हम अपनी अपनी लेंथ को हम सिर्फ और सिर्फ तब कंसिडर करते हैं, अपनी हाइट को सॉरी, जब हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अगर हमें हमारी हाइट के बारे में, जो भी आदमी देख रहा है किसी चीज़ को, उसकी हाइट के बारे में क्वेश्चन के अंदर कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आप सोच लीजिए कि हमें उस हाइट को नेग्लिजिबल मानना है, मतलब हमें मानना ही नहीं है उस हाइट के बारे में। हम जब भी हमें जो पर्सन किसी मीनार को, किसी टावर को, किसी बिल्डिंग को, किसी भी चीज़ को अगर देख रहा है, तो हम उसकी हाइट सिर्फ और सिर्फ तब कंसिडर करेंगे जब हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। अदरवाइज़ हम ये कंसिडर करके चलेंगे कि उसकी आइज़ कहाँ है, फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर रखी हुई हैं। मान लीजिए ये मेरे ग्राउंड फ्लोर, ये है आप यहाँ पर मेरी आइज़ है और यहाँ से मैं देख रही हूँ मीनार को। ओके, तो हमारी सी पर आंखें रखी हुई है, यहाँ से हमने ये मान लिया। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे, मैंने क्या बोला था, जो हमारी दृष्टि रेखा होती है, लाइन ऑफ साइट, उससे ऊपर देखने वाला जितनी आपने आंखें उठाई, उस एंगल को अगर मैं कंसिडर करूँ तो ये एंगल जो होता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये रही वो लाइन ऑफ साइट और ये रही दृष्टि रेखा, जहाँ जिस चीज़ को मैंने देखा। ठीक है, तो ये एंगल मेरा कितना बना, 30 डिग्री यहाँ पर दिया गया है, ये वाला एंगल। अब देखिए इस क्वेश्चन में कितना इजी है। एंगल दे रखा है, एंगल सी इज इक्वल टू 30 डिग्री, BC दे रखी है 30 मीटर, और हम लोगों से पूछा है मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई इज़ AB, तो हम मान लेते हैं AB कितनी है, इसकी ऊंचाई H मीटर। अगर AB को हम H मीटर कंसिडर करते हैं तो हम निकाल सकते हैं इजीली कि क्या होगी हमारी, अगर AB है हमारी H, तो हम ये निकाल सकते हैं कि AH कितना है। इसके लिए आप सिमिलर कंसेप्ट यूज़ करेंगे tan थीटा। क्यों? क्योंकि 30 के सामने वाला ये होगा लंब, मतलब परपेंडिकुलर, और BC ये होगा आधार, मतलब बेस। ठीक है, ये आप चूज़ करिएगा। और अगर आप इसके अंदर tan थीटा कंसिडर करते हैं तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका भी सॉल्यूशन मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 इतना इजी, सिंपल tan थीटा लेकर चलिए और आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक पाद बिंदु से बांध दिया जाता है। पतंग बेटा ऐसे उड़ेगी, पतंग जो उड़ती है वो सीधी उड़ेगी या ऐसे उड़ेगी, स्लांटिंग। पतंग हमेशा कैसे उड़ेगी, वर्टिकल ना उड़ के कैसे उड़ेगी, स्लांटिंग उड़ती है। तो यहाँ पर बोला है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। कितनी ऊंची पतंग उड़ रही है, 60 मीटर। तो एक पतंग ऐसे उड़ रही है और उसे हमने यहाँ धरती से बांध लिया, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 60 मीटर। ये डोरी की लंबाई नहीं बोली है, ये बोली है कि कितनी ऊंचाई पर पतंग आपको दिखाई दे रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक पाद बिंदु से बांध दिया जाता है। मान लीजिए वो बिंदु है B। ठीक है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। कितना है भूमि का झुकाव, भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है, 60 डिग्री। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, डोरी की लंबाई निकाल लिया, मतलब ये रहा A, ये रहा B, ये रहा C। AB हमें निकालना है, और ये 60 डिग्री दे रखा है, इसके हिसाब से दिस इज AC इज लंब एंड व्हाट इज AB, AB इज कर्व। तो आप लोग ये मानकर चलिए कि लंब हमें पता है, कर्ण हमें निकालना है, तो सिंपल हम साइन थीटा यूज़ करेंगे और इस क्वेश्चन के कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, इसका भी मैं एक बार आपको सॉल्यूशन शो कर देती हूँ क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 दिस। ओके, ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल ABC, भूमि ये रही BC, AC इस पतंग की डोरी जो हमने लिया है ऐसे कंसिडर की है स्लांटिंग, एंड AB है उसकी ऊंचाई, जो जमीन से उस पतंग की ऊंचाई, मतलब यहाँ आपकी पतंग आप लोगों की है। ये यहाँ पर हमारी पतंग है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6,
जिसके अंदर जो पर्सन देख रहा है किसी बिल्डिंग को उसकी भी हाइट को हमें कंसिडर करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोगों को आयत मीन्स रेक्टेंगल उसकी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझना पड़ेगा। उसके बाद ही आप इस ट्राइंगल के इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और इस क्वेश्चन के अंदर जब हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करेंगे उसके बाद ही आप इसकी डायमेंशंस को ईजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आज अभी मैं 5th क्वेश्चन तक रोक रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 और 7 समझाऊंगी। ओके, सो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और इसके जितने भी 1 ट्राइंगल वाले आप लोगों के एग्जांपल्स हैं वो मैंने सॉल्यूशन आप लोगों को व्हाट्सएप पर सेंड कर दिए हैं। आप वो सॉल्यूशंस अच्छे से देखिए, और उससे देखने से पहले आप खुद ट्राइंगल बनाकर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, 1 ट्राइंगल वाले जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो। और जब आप लोगों के वो क्वेश्चंस हो जाएं उसके बाद ही आप जो 2 ट्राइंगल वाले क्वेश्चंस हमारे आएंगे वो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो क्वेश्चंस सॉल्व होना आप लोगों के लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि जिसको 1 ट्राइंगल वाले क्वेश्चंस आ गए वो 2 ट्राइंगल वाले क्वेश्चन ईजीली सॉल्व कर सकता है। सो ऑल द बेस्ट एंड कीप ट्राइंग।